ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परमाराध्य परम पावन प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदनासन में आ जाए। बंदे कहते हुए सीधे रहेंगे और अरहं कहते हुए श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे। दूसरी बार गुरुवरम कहते हुए नीचे झुकेंगे और तीसरी बार सत्संग कहते हुए नीचे झुकेंगे श्वास छोड़ते हुए। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। आज के इस सुनहरे प्रभात में हम हमारी आज की क्लास में कुछ क्रियाएं जो बैठकर हम करते हैं, कुछ आसन कुछ क्रियाएं बैठकर की जाने वाली हम करेंगे। योगिक क्रिया आसन करने से क्या फायदा, क्यों करनी चाहिए, इस बारे में हम ज्यादा चर्चा नहीं करते हुए सीधा प्रैक्टिकल की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम पैरों की क्रिया से शुरू करेंगे। दोनों पैरों को सामने फैलाइए। इस तरह से दोनों पैर सामने फैलाते हुए रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे, मेरुदंड सीधा। इस तरह हथेलियां टिकाते हुए आप हथेलियों का सहारे सीधे बैठिए और पैरों की अंगुलियों को प्रेशर देते हुए पूरा बाहर की ओर दबाइए। जितना जोर से दबा सकते हैं दबाइए। पैरों की मांसपेशियों में, पिंडलियों में खिंचाव महसूस होगा, उसे अनुभव कीजिए। पूरा दबाइए। जितना ज्यादा दबाएंगे उतना ही ज्यादा खिंचाव। अंगुलियों को अंदर की ओर लाइए, पूरा अंदर दबाइए। अपनी ओर दबाइए पूरा। बाहर अंदर, बाहर अंदर, बाहर अंदर, बाहर अंदर। पैर के यहां से लेके यहां तक
पूरा खिंचाव आता है, जैसे मांसपेशियों में खिंचाव आने से वहां जो टॉक्सिन्स हमारे जमा होते हैं वो टॉक्सिन्स जगह छोड़ते हैं वहां से, और टॉक्सिन्स हमारे वहां से हटते हैं। टॉक्सिन्स अगर हटेंगे तो हम निरोग रहेंगे, इस बात का ध्यान रखें। और जहां भी खिंचाव महसूस हो रहा है उस जगह को अनुभव करते हुए हर क्रिया को करना है। पंजों के बाद नेक्स्ट हम करेंगे अब टखनों के लिए। दोनों पैरों को इस तरह से पूरा प्रेशर बाहर की ओर दीजिए, दबाइए बाहर, दबा के रखिए थोड़ी देर। पिंडलियों में जंघाओं में खिंचाव महसूस कीजिए। अब पंजों को अंदर की ओर लाते हुए पूरा अंदर लीजिए, एड़ियां हल्की सी उड़ जाए, बाहर अंदर, बाहर अंदर, बाहर अंदर, बाहर अंदर। अब एक पंजा अंदर, एक पंजा बाहर। दोनों पंजे पैर मिले हुए गोल राउंड क्लॉकवाइज, पूरा राउंड गोल राउंड दीजिए। अब एंटी क्लॉकवाइज, पैर बिल्कुल सीधे रखते हुए, दोनों पैर मिले हुए। अब दोनों पैरों के पंजों को आपस में टकराइए। पूरे पैर में जहां भी कोई भी टॉक्सिन्स जमा है वो अपनी जगह छोड़ेगा और हमारे शरीर से बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट, दोनों पैरों के बीच 1 फुट से 1.5 फुट का फासला, 100 फुट का फासला रखिए। इस तरह से श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को अंदर की ओर लाते हुए नीचे तक लाइए। दोनों अंगूठों को जमीन पे टच कीजिए। श्वास भरते हुए बाहर ले जाइए, पूरा बाहर। दोनों पैरों की छोटी अंगुलियां जो है वो जमीन पे टच, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। रिलैक्स। पूरे पैर की क्रिया, हमारे पैर के पंजों से लेकर जंघाओं तक पूरी क्रिया हो रही है इसमें। रिलैक्स, रिलैक्स। नेक्स्ट हम ले रहे हैं अब घुटनों के लिए, घुटनों की क्रिया। बायां पैर सीधा रखिए, दाहिने पैर को इस तरह से मोड़ते हुए दोनों हथेलियों को घुटने के नीचे रखते हुए पैर को खींचकर सीने से लगा ले। मेरुदंड सीधा, गर्दन बिल्कुल सीधी रहे, बिल्कुल सीधे बैठना। श्वास भरते हुए पैर को धीरे धीरे ऊपर लीजिए, जितना ऊपर ले सकते हैं ऊपर लीजिए। थोड़ी देर रोकिए, जंघाओं में पिंडलियों में खिंचाव महसूस कीजिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे ले आइए। कम से कम 5 राउंड करना है। 2, 3, 4, 5। अब गोल घुमाना है, इस तरह से पंजा अंदर की ओर लेते हुए अंदर, बाहर की ओर ले जाते हुए बाहर। टखने की क्रिया भी होगी और आपके घुटने की क्रिया, पैरों की क्रिया भी होगी। गोल राउंड, जिस तरह साइकिल के पेडल से मारते हैं उस तरह से एक पैर से गोल राउंड।
बड़ा सा शून्य बनाते हुए। विपरीत, नीचे से बाहर, ऊपर से अंदर। बाहर जाते समय पंजा बाहर की ओर, अंदर आते समय पंजा अंदर की ओर। नेक्स्ट, घुटने को सीने से लगा के रखेंगे और क्लॉकवाइज गोल राउंड, पूरा राउंड क्लॉकवाइज। श्वास की क्रिया को साथ में जोड़ेंगे। पैर को ऊपर ले जाते समय श्वास भरेंगे, नीचे लाते समय श्वास छोड़ेंगे। एक राउंड भी पूरा, एक श्वास भी पूरा। एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा घुमाइए। रिलैक्स। पैर को मोड़ते हुए इस तरह से घुटने पर रख ले, पंजे को पकड़िए। पैर को ऊपर उठाते हुए पैर को हवा में झुलाना है। एड़ी को पूरा अंदर लेना है, दोनों ओर, बाहर भी अंदर भी। हवा में झुलाइए। अब एड़ी को दोनों ओर फर्श पे जोर से टिकाइए, पूरा अंदर लेते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। नेक्स्ट, इस तरह से घुटने को पकड़िए, फोर्स के साथ श्वास छोड़ते हुए झटकते हुए नीचे लेकर आइए। 1 2 3 4 5। अब पैर को जंघा के ऊपर चढ़ाते हुए खींचिए, घुटने को नाक तक लेकर आइए खींचते हुए और झटकते हुए छोड़िए। 1 2 3 4 5। अब पैर को रखने को घुटने पर रखते हुए दोनों हथेलियों से घुटने को दबाइए, पूरा प्रेशर देते हुए नीचे दबाना है, खाली थप्पी नहीं लगाना है, दबाना है, जोर से दबाइए। घुटना आपका फर्श को छू जाना चाहिए। पूरा घुटना अप डाउन होना चाहिए। रिलैक्स। अभी हमने राइट पैर से क्रिया की, अब राइट पैर सीधा रखेंगे, लेफ्ट पैर से करेंगे। सारी की सारी क्रिया लेफ्ट पैर से करनी है। लेफ्ट पैर के घुटने को मोड़ते हुए इस तरह से सीने से लगा ले, मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी। पहले अप डाउन, श्वास भरते हुए ऊपर, यहां से लेके यहां तक पूरा खिंचाव महसूस हो रहा होगा। श्वास छोड़ते हुए डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। नेक्स्ट, साइकिलिंग, गोल राउंड, नीचे से अंदर, ऊपर से बाहर। 1 2 3 4 5। जब आप अंदर ला रहे हो पंजा अंदर की ओर, बाहर जाते समय पंजा बाहर की ओर। अब नीचे से बाहर की ओर, ऊपर से अंदर की ओर। 1 2 3 4 5। नेक्स्ट, क्लॉकवाइज गोल राउंड। 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज। 1
2 3 4 5। राइट पैर की क्रिया करते समय हमने एक क्रिया छूट गई थी हमारे से। इस तरह से पैर को ऊपर उठाते हुए हाथ बिल्कुल सीधा तलवे को बीच में से पकड़ के रखेंगे और लेफ्ट घुटने को बाहर की ओर धकेलते हुए खींचते हुए पैर का अंगूठा नाक को लगाना है। 1 2 3 4 5। ये क्रिया हमने राइट पैर से नहीं की थी, छूट गई थी, तो राइट पैर से भी कर लीजिए। 1 2 3 4 5। अब वापस लेफ्ट पैर को लेते हुए पंजे को पकड़िए, लेफ्ट हैंड घुटने पर रखते हुए हवा में झुलाना है। घुटने को हवा में झुला, पैर को हवा में झुलाइए, एडी को पूरा अंदर तक लीजिए। अब एडी को दोनों ओर फर्श में जोर से टिकाइए। 6 रिलैक्स। नेक्स्ट घुटने को झटकते हुए नीचे लेना है। 1 2 3 4 5। अब एडी को जंघा के ऊपरी भाग में रखिए और घुटने को खींचकर ऊपर लीजिए, नाक को टच कीजिए और फोर्स के साथ छोड़िए। 1 2 3 4 5। घुटने पर रखते हुए दोनों हथेलियों से दबाइए, जोर से दबाइए। रिलैक्स। दोनों पैरों को सीधा कर लें, शरीर को ढीला छोड़ें, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी रहे। घुटनों के लिए 1-2 प्रयोग हम और बता रहे हैं आपको। दोनों मुट्ठियों को बंद कीजिए, इस तरह से मुट्ठियों को बंद कीजिए और मुट्ठियों को घुटनों के नीचे खड़ी रखिए, इस तरह से खड़ी रखिए। दिखाई दे रहा है? इस तरह से मुट्ठियों को खड़ी रखना है। रीढ़ की हड्डी, गर्दन बिल्कुल सीधी। श्वास भरते हुए एड़िया ऊपर उठाइए, एड़िया ऊपर, जितना ऊपर तक ले सकते हैं एड़ियों को लीजिए। खिंचाव कहाँ आ रहा है? पिंडलियों में, जंघाओं में महसूस कीजिए। श्वास छोड़ते हुए डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। मुट्ठियां भी रख सकते हो। कोई आपके घर पे पिल्लो, छोटे छोटे पिल्लो हो तो पिल्लो भी रख सकते हो, या टॉवेल के रोल बना के भी डाल सकते हो। नीचे घुटनों के नीचे डालते हुए एड़िया उठाना है, रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए श्वास भरते हुए एड़िया उठाना, श्वास भरते हुए छोड़ना। नेक्स्ट पैर सीधे रखते हुए अंगुलियों और अंगूठों से इस तरह से घुटनों की ढकनियों को पकड़ते हुए गोल गोल घुमाइए, घुमाइए। उल्टा घुमाइए। रिलैक्स, रिलैक्स।
ढकनियों को अपनी ओर प्रेशर देते हुए खींचिए, पूरा दबाव देते हुए पैरों पंडलियों को नीचे की ओर दबाते हुए खींचिए अपनी ओर। रिलैक्स, छोड़िए, खींचिए, छोड़िए, खींचिए, छोड़िए, रिलैक्स, रिलैक्स। तो हमने अभी पैरों की क्रिया का प्रयोग किया। इन क्रियाओं का नियमित अभ्यास आपको करना है। पैर से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है, घुटनों के दर्द, पैरों में दर्द, खास करके वेरिकोज वेन्स जो प्रॉब्लम होती है आजकल बहुत ही देखने को मिल रही है, वेरिकोज वेन्स के लिए भी ये प्रयोग बहुत लाभदायक है। नियमित अभ्यास करें। नेक्स्ट हम बात करेंगे कमर के लिए। कमर के लिए पहले दोनों पैरों को सीधा रखते हुए इस तरह से पैर सामने फैलाइए, दोनों हाथ सामने फैले हुए, श्वास भरते हुए पीछे जाएं, श्वास छोड़ते हुए बिल्कुल आगे आइए। 1 2। कोशिश करना है आपके घुटने जो है बिल्कुल सटे हुए रहे नीचे, पैरों को घुटने उठे नहीं, ये आपको ध्यान में रखना है। 1 2 1 2 1 2 1 2। नेक्स्ट, नौका चालन। दोनों मुट्ठियों को बंद करते हुए फोर्स के साथ श्वास छोड़ते हुए आगे आएंगे। मुट्ठियों को गोल गोल घुमाते हैं, वैसे जैसे नाविक लोग नौका चलाते हैं, नौका चलाने की क्रिया नौका चालन। अब मुट्ठियों को उल्टा घुमाते हुए रिलैक्स। नौका चालन की क्रिया से आपके कमर भी लचीली होगी, फेफड़े मजबूत होंगे, कंधे भी मजबूत होंगे। फेफड़ों के लिए बहुत बढ़िया प्रयोग है। और अभी जो कोरोना काल चल रहा है, इसमें फेफड़ों की मजबूती बहुत ही जरूरी है। फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ेगी, फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ेगी तो ऑक्सीजन ज्यादा आएगा हमारे अंदर, ऑक्सीजन की कमी हमारे अंदर नहीं हो पाएगी। रिलैक्स। कमर की अगली क्रिया, दोनों पैरों को फैलाइए, पूरा फैलाइए, इस तरह से दोनों हाथों को अंगुलियों को फंसाते हुए, दोनों पैरों के अंगूठों को छूते हुए पूरा पीछे जाइए। चक्की चालन। चक्की चलाने की क्रिया अभी हमने एंटी क्लॉकवाइज ली, अब क्लॉकवाइज ले ले, उल्टा ले ले। दोनों पैरों के अंगूठों को छूते हुए पूरा पीछे जाना है। रिलैक्स। बहुत ही बढ़िया प्रयोग है कमर के लिए, कंधों के लिए। नेक्स्ट, दोनों पैर मिला के रखिए, सांस भी लोना। पेट के लिए, कमर के लिए, इसमें ट्विस्ट आ रहा है, पूरी कोहनी को पीछे तक ले जाना है। रिलैक्स, रिलैक्स। दोनों पैरों को फैला लीजिए, जितना फैला सकते हैं फैला दीजिए। बाएं हाथ की दोनों अंगुलियों से पैर के अंगूठे को पकड़िए, बाएं पैर के अंगूठे को, कोहनी को घुटने पर रखिए, राइट हैंड ऊपर, कान से सटा हुआ, कान से सटा हुआ, ये हाथ कान से अलग नहीं होना चाहिए, कान से सटा हुआ रहेगा। श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे, बाएं पैर के अंगूठे को टच कीजिए, रुकिए थोड़ी देर,
इस साइड खिंचाव महसूस हो रहा होगा आपको। श्वास भरते हुए वापस आइए। एक, दो, एक, दो, एक, दो, एक, दो। अब इस क्रिया को दूसरे पैर से करेंगे। राइट पैर के अंगूठे को पकड़िए, लेफ्ट हैंड ऊपर कान से सटा हुआ, हाथ कान से सटा हुआ रहे। एक, दो, एक, दो, एक, दो, एक, दो, एक, दो। रिलैक्स, रिलैक्स। हमने 3-4 प्रकार की कमर की क्रिया आपको बताई। इन क्रियाओं से आप नियमित करोगे तो आपके पेट और कमर से संबंधित प्रॉब्लम है कम होगी। और भी बहुत सारी क्रिया है कमर के लिए। हम लेट कर भी करते हैं, खड़े होकर भी करते हैं, बैठ कर भी करते हैं। तो बैठ कर की जाने वाली क्रिया हम आज बता रहे हैं आपको। नेक्स्ट, एक क्रिया और कर ले। दोनों पैरों को इस तरह मिलाइए, गर्दन सीधा, गर्दन सीधी। इस क्रिया से आपको थायराइड में भी फायदा होगा। ध्यान से देखिए। करना क्या है, पहले श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे, रीढ़ की हड्डी को ऊपर की ओर मोड़ते हुए। फिर 2 में श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर उठाएंगे, थायराइड में खिंचाव आएगा, नजरें ऊपर छत की ओर। 3 में वापस गर्दन नीचे, 4 में श्वास भरते हुए ऊपर। एक बार आप देखिए, फिर साथ साथ करेंगे। 1, 2, 3, 4। 1 में श्वास छोड़ना, 2 में बढ़ना, 3 में छोड़ना, 4 में बढ़ना। साथ साथ करें। 1, 2, रीढ़ की हड्डी को नीचे दबाइए। 3, 4। 1, 2, 3, 4। जंघाओं में खिंचाव आ रहा है, जंघाओं के लिए भी फायदेमंद है। रिलैक्स। इस तरह से दोनों पैरों को मिलाते हुए कोशिश कीजिए, घुटनों को दबाइए नीचे। मोची आसन, मोची आसन में बैठे, जंघाओं में खिंचाव महसूस करें। गर्दन सीधा, गर्दन सीधी, श्वास नॉर्मल। अब इसी आसन में बैठे बैठे तितली आसन, जंघाओं के लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग है तितली आसन। जंघाओं में जमी हुई चर्बी कम होगी। और पाइल्स के लिए, पाइल्स के लिए भी बहुत फायदेमंद है ये प्रयोग, तितली आसन। घुटनों को ऊपर नीचे करते हुए कोशिश करें घुटने आपके जमीन पे छू जाए। थोड़ा फास्ट। तितली आसन के बाद डोलासन। डोलासन 2 प्रकार से करते हैं। अपने जगह पे बैठे बैठे डोलना होता है एक तो। इसमें पूरा 90 डिग्री का एंगल, दोनों घुटनों में 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए डोलेंगे। दोनों घुटनों में 90 डिग्री का एंगल बन जाए इस तरह से। ये घुटना ऊपर की और एक घुटना नीचे, वापस आएगा इधर। इस तरह से डोलिए। बैठक में प्रेशर पड़ेगा। फाइल्स के लिए बहुत ही फायदेमंद प्रयोग है। डोलिए, डोलिए। वेरी गुड। अब डोलासन दूसरा प्रकार, आपके पैर जहां वही रहेंगे, नितंबों के सहारे चलते हुए पीछे तक जाना है। पूरा पीछे जाइए, जितना पीछे जा सकते हैं। धीरे धीरे वापस आइए। तीन राउंड कर ले। 1,
2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 रिलैक्स। दोलासन दो प्रकार से मैंने बताए। इन प्रयोगों का आप नियमित अभ्यास करें। मस्से की बीमारी, पाइल्स की बीमारी जिनको है उनके लिए बहुत ही लाभदायक, बहुत ही लाभदायक मेरा स्वयं का अनुभव है। मैं आपको बताया, मैंने पहले भी बताया, मैं अपने पाइल्स को मैंने इन्हीं क्रियाओं से ठीक किया। डॉक्टर ने मैंने मुझे ऑपरेशन बताया था पाइल्स की प्रॉब्लम के कारण, मैंने ऑपरेशन नहीं करवाया और इन्हीं क्रियाओं के अभ्यास से मेरी पाइल्स आज बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ओके है। तो आप लोगों को भी अगर मस्से की बीमारी हो तो ये दोनों क्रिया अभी जो हमने बताई और तितली आसन जरूर अभ्यास करें। नेक्स्ट हम आप करेंगे पेट के लिए, पेट की क्रिया। पेट की क्रिया खड़े होकर भी की करते हैं हम, बैठ के भी कर सकते हैं। तो इसमें करना क्या है, पहले श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को कंठकूप में लगाते हुए मूल बंद लगाइए। मूल बंद, पेट अंदर, मलद्वार को अंदर की ओर खींचिए। रोकिए श्वास को, श्वास भरते हुए मूल बंद खोलते हुए गर्दन ऊपर, मूल बंद, तीन बंद इसमें हम एक साथ लगा रहे हैं अभी। त्रिबंध, त्रिबंध का प्रयोग इसमें मूल बंद, उड्डयन बंद और जालंधर बंद, तीन प्रकार के बंद एक साथ करेंगे। मूल बंद, मूल गुदा को अंदर की ओर खींचना, पेट को अंदर कर लेना और ठुड्डी को कंठकूप में लगाते हुए श्वास को रोकना, ऐसे त्रिबंध कहा गया है। त्रिबंध, त्रिबंध में आप अगर पैरों को इस तरह से रखते हो तो और फायदा होगा। दोनों हाथ इस तरह से, श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए तीनों बंद एक साथ। श्वास भरते हुए तीनों बंद एक साथ खोलना है, त्रिबंध या महाबंध। श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए मूल बंद लगाइए, पेट को अंदर लेते हुए, पेट में गड्ढा बनाते हुए, ठुड्डी को कंठकूप में लगाते हुए श्वास को रोक लीजिए। एक बार और, जितनी देर श्वास को आप रोक सकते हैं आसानी से उतनी देर, जबरदस्ती नहीं करें। और जिनको दमे की प्रॉब्लम है वो इस प्रयोग को ना करें। दमे की प्रॉब्लम वालों को श्वास रोकने का प्रयोग नहीं करना है, ध्यान रहे। रिलैक्स। अब पेट को अंदर बाहर करना है। पहले श्वास को भरिए पूरा, श्वास छोड़ते हुए पेट में गड्ढा बनाइए और पेट को अंदर बाहर संचालित कीजिए। जैसे कि मैंने बताया, दमे की शिकायत जिनको है, श्वास रोकने वाले प्रयोग से बच के रहे। हो तो आप थोड़ा थोड़ा करें, ज्यादा ना करें। दमे की प्रॉब्लम और हाई बीपी वालों को भी कुंभक का प्रयोग कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।
नेक्स्ट हम करेंगे अब कपाल भाती। फोर्स के साथ श्वास को बाहर छोड़ेंगे, केवल श्वास को छोड़ना है। जो ही श्वास बाहर जाएगा, पेट अंदर, नाभि पे चोट। और अभी जो माहौल चल रहा है इसमें आपको इस प्रयोग को ज्यादा से ज्यादा करना है, कपाल भाती का प्रयोग। ये प्राणायाम भी कहलाता है, प्राणायाम की श्रेणी में भी आता है। हमने उसको पेट की क्रियाओं के साथ जोड़ दिया, इससे हमारे पेट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, इसलिए हमने इसको पेट की क्रिया के साथ जोड़ा है। अब इस क्रिया को हम आवाज के साथ करेंगे। आवाज के साथ कैसे करेंगे? जो ही हूं की आवाज आएगी, पेट अंदर जाएगा, नाभि पे जैसे हथौड़े की चोट पड़ रही हो इस तरह से आवाज करते हुए एक मिनट में कम से कम आपको 60 स्ट्रोक प्रति सेकंड का एक स्ट्रोक भी आप पकड़ दो तो 60 स्ट्रोक आवाज के साथ भी कर सकते हो, बिना आवाज के भी कर सकते हो। और कम से कम 60 स्ट्रोक से लेकर 100-200 स्ट्रोक तो आप लगा सकते हो आसानी से। एक मिनट से कम तो करना ही नहीं है, ज्यादा में आप 5 मिनट भी कर सकते हो, समय अनुसार आपको सुविधा हो। तो कपाल भाती का प्रयोग अभी हमने किया। भस्त्रिका और लघु भस्त्रिका भी की जा सकती है। भस्त्रिका में श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे। जो ही आप हाथ ऊपर लेके जाएंगे, मुट्ठी आपने अंगूठे को इस तरह रखेंगे और ऊपर ले जाएंगे, इसमें कंधे की भी क्रिया हो रही है, फेफड़ों की भी हो रही है, पेट की भी हो रही है। भस्त्रिका का अभ्यास अभी गर्मी ज्यादा है तो गर्मी में आपको कम करना है और सर्दी में ज्यादा कर सकते हो। शरीर में गर्मी पैदा करने वाला प्रयोग है भस्त्रिका। सर्दी जुकाम जिनको नियमित लगी रहती है उनके लिए भस्त्रिका का प्रयोग फायदेमंद हो सकता है। और लघु भस्त्रिका में श्वास को छोटा कर दिया जाता है। अभी हमने जैसे लंबा श्वास लिया, लंबा श्वास छोड़ा, लघु भस्त्रिका में श्वास छोटा हो जाता है। किस तरह से? फोर्स के साथ लेना छोड़ना दोनों होगा, लेकिन श्वास छोटा होगा, इसे हम कहते हैं लघु भस्त्रिका। लघु भस्त्रिका से और ज्यादा गर्मी पैदा होती है शरीर में, तो इसका अभ्यास आप अपने शरीर के अनुकूल करें, शरीर के क्षमता अनुसार करें। ज्यादा गर्मी अगर हो तो आप इस प्रयोग को अवॉइड करें। रिलैक्स, रिलैक्स। पेट से संबंधित क्रियाएं अभी हमने की। नेक्स्ट हम करेंगे अब फेफड़ों के लिए। समय हमारा संपन्न हो जाए, फेफड़ों की क्रिया हम करके आज संपन्न करेंगे। अब बाकी कंधे की, गर्दन की क्रिया हम खड़े होकर करेंगे जिस दिन, उस दिन हो जाएगी, या अलग एक दिन इसकी क्रिया ऊपर से लेकर यहाँ तक ले लेंगे। फेफड़ों के लिए दोनों हाथों को इस तरह रखिए, श्वास भरते हुए दोनों कोहनियों को पीछे ले जाइए, सीना बिल्कुल बाहर आ जाए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आइए। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। अब धीरे धीरे जाएंगे, फोर्स के साथ श्वास छोड़ते हुए आएंगे। इस तरह फोर्स के साथ छोड़ेंगे। फेफड़ों के आपके जो भी टॉक्सिन्स जमा है या फेफड़ों में जो भी ब्लॉकेज जो भी है
तो बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे, फेफड़े बिल्कुल साफ हो जाएंगे, फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ेगी। नेक्स्ट, दोनों हाथ सामने इस तरह से केवल खींचिए, पहले पूरा लंबा श्वास भरते हुए खींचिए। 1 2 3 4 5। अब खींचना भी है और फोर्स के साथ थ्रो भी करना है। रिलैक्स। फेफड़ों की एक क्रिया और, जिसे हम फूंक टेक्निक के नाम से जानते हैं। 3 बार में श्वास अंदर लेना है। कल्पना कर लीजिए आपके सामने बहुत सारी मोमबत्तियां जल रही है और 2 बार में जोर से फूंक मारते हुए मोमबत्तियों को बुझाना है। इस तरह से कल्पना कीजिए, 3 बार में श्वास अंदर, 2 बार में जोर से फूंक मारते हुए श्वास छोड़ेंगे। फेफड़ों के लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ती है। फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ेगी तो हमारे श्वास के साथ हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन ज्यादा जाएगी। हमारे फेफड़ों की कैपेसिटी है 6 लीटर, 5.5 6 लीटर हम हवा ले सकते हैं, लेकिन हम उपयोग कितना करते हैं? 20% 25% उपयोग करते हैं, इससे ज्यादा कर नहीं पाते हैं। 1 लीटर 20 लीटर भी अगर ले लिया तो बहुत है, इतना ही हम हवा अंदर ले सकते हैं। तो इन क्रियाओं से आपकी फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ेगी। आपकी कैपेसिटी अगर डबल भी हो गई, 2 से 2.5 लीटर भी आप हवा अगर अंदर ले लेते हो, तो आप देखिए ज्यादा ऑक्सीजन अंदर जाएगा, खून की क्लीनिंग, खून की सफाई अच्छे से होगी, रक्त शुद्धि अच्छा होगा, रक्त शोधन अच्छा होगा। तो जो ऑक्सीजन हमारे साथ श्वास के साथ जा रहा है, ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन हमारे कोशिकाओं तक पहुंचेगा, हम बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। तो श्वास हमारा लंबा हो और फेफड़ों की जो कैपेसिटी बढ़े, इसके लिए हमने आपको ये प्रयोग बताए। इन प्रयोगों को नियमित करें। समय हमारा संपन्न होने जा रहा है। 30 तारीख हम आपको सूचना मिली गई होगी। 30 तारीख को हमारा प्रेक्षा दिवस का कार्यक्रम रहेगा। आचार्य श्री द्वारा निर्देशित ये कार्यक्रम 30 तारीख को हम मना रहे हैं और उस दिन हमारी क्लास प्रातः 6 बजे शुरू होने वाली है। 6 से 7 सवा 7 तक क्लास चलने वाली है। हमारे वरिष्ठ प्रेक्षा प्रशिक्षक इंदौर से राजेंद्र जी मोदी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। बहुत ही अच्छे ट्रेनर हैं, उनको हम सुनेंगे और अपनी जिज्ञासाओं का समाधान भी हमें मिलेगा। मैंने आपको पहले भी कहा था, आपकी कोई भी जिज्ञासा हो तो आप मैसेज कीजिए मेरे नंबर पे, हम आपकी जिज्ञासाओं तक पहुंचाएंगे और 30 तारीख को उनके समाधान भी हमें मिलने वाले हैं। तो जिज्ञासा जो भी हो आप नोट डाउन लिखिए, अपना नाम और शहर का नाम लिखिए और मेरे नंबर पे भेज दीजिए। तो अभी हमने प्रयोग आपको बताए, आप नियमित करेंगे प्रयोगों को। समय संपन्न हो रहा है।